हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में हम घात और घातांक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन हम देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ये जो है एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाई जा रही है, जिसके बारे में तुम जानते हो, थंबनेल देख के ऑलरेडी। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, कोई लिमिट तो है नहीं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लिया जो क्लास 8 की मैथ्स बुक में था, और जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है उनके लिए तो बहुत इजी, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आसान से शुरू करेंगे और डिफ़िकल्ट पे जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को देखते रहो, समझते रहो, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा 2 पे पावर -3 है। तो 2 पे पावर -3 है तो इसका हल क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर घात हमारा माइनस में हो, तो इसका आसान सा तरीका होता है कि इसके व्युत्क्रम को लिख देते हैं। व्युत्क्रम, गुणात्मक प्रतिलोम भी हम बोलते हैं उसको। इसके गुणात्मक प्रतिलोम को लिख देते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि 1/2 कर देंगे, समझ लो कि बटा में कर देंगे, 1 से भाग दे देंगे इसको, 1/2, और उसके बाद इसका पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। घात माइनस में था, उसको ऐसे कर दिया तो घात प्लस में हो गया। अब इसको हल कर देंगे हम। तो 2 पे पावर 3 का मतलब तुम्हें मालूम है अच्छी तरह से, 2 का गुना 3 बार करना होता है। तो 2 का 3 बार गुना करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी इसका आंसर होगा 1/8। यानी 2 पे पावर -3 लिखा हो तो इसका आंसर क्या होगा, 1/8। फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी ऐसा ही है, लेकिन -3 पे पावर -4 लिखा हुआ है। -3 पे पावर -4, इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। वीडियो को पॉज करके बता सकते हो। चलो मैं तब तक इधर बता देता हूँ, अगर तुमने पॉज नहीं किया तो कोई बात नहीं है। अब सेम चीज़ यहाँ पे, पावर अगर माइनस में है, घात अगर माइनस में है, तो ये तो 1/-3 नीचे चला जाएगा। अब इसकी घात जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब -3 का घात 4 है। तुम्हें मालूम है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या जो होती है, कोई भी ऋणात्मक संख्या है, मान लो x है, इसका पावर अगर सम संख्या है, ठीक है, तो ये जो है माइनस हट जाएगा। लेकिन अगर -x पे पावर कोई विषम संख्या है तो उस हल में ये माइनस भी रहेगा। कैसे ये वर्क करता है कुछ इस तरह से देख लो, समझ लो। सम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, इवन नंबर जो है, जैसे ये -3 पे घात अगर 1 है, 1 हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है, तो ये -3 ही रहेगा। यही -3 पे घात अगर 3 देते हैं, ठीक है, तो 3 घात का मतलब क्या है, घात 3 होने का मतलब है कि -3 का गुना हमारे 3 बार करना होगा। तो माइनस माइनस का गुना होकर प्लस होगा, 3 तिया 9, 9 गुने -3। अब माइनस, ये माइनस में, ये प्लस में, 9 तिया 27 तो होगा, लेकिन आएगा माइनस में। यानी घात अगर विषम संख्या है तो रिजल्ट माइनस में होगा। घात अगर सम संख्या है, 4 सम संख्या है, तो घात तो आंसर जो होगा हमारा प्लस में होगा, ठीक है। तो अब इसको हम देख रहे हैं, हम जानते हैं -3 पे पावर अगर 4 होगा तो -3 गुने -3 गुने -3 हमें लिखना होगा। तो माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 गुना माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9, 9 गुने 9 81। यानी -3 पे पावर 4 जो है 81 के बराबर है। तो इसका आंसर होगा 1/81। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। किसी बहुत ही आसान सा चीज़ है, समझ में तो आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। पिछले वीडियो पे इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला ये वीडियो बनाने का। तो देखो क्या है क्वेश्चन, देखो समझते हैं आगे क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 5/6 पे, चलो 5/6 पे पावर -3 है, मान लो। यहाँ पे 4/3 था, लेकिन अब लिख दिया तो यही लिख लेते हैं। अगर 5/6 पे पावर -3 है, अब हमें मालूम है कि घात अगर माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं। तो 5 नीचे चला जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। लेकिन जो नीचे रहता है वो ऊपर भी चला आता है। समझो क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। 5 पे पावर -3 है तो ये 1/5 पे पावर 3 हो जाएगा, और 1/6 पे पावर भी तो -3 हो रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 6 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 चला जाएगा ऊपर
और 5 आ जाएगा नीचे। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 6/5 पे पावर 3। घात जो ऋणात्मक था उसको हमने धनात्मक कर लिया। अब यहाँ पे 6 का क्यूब और 5 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का पावर 3, 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे ना हम तो वो 125 होगा। और 6 का पावर 3 जो होता है वो 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 4 36, 6 3 18, 19 20 21, 216/125 आ जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन कैसा है हमारा। तो अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है -2/3 पे पावर है -5। घात माइनस है यानी कि ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर हम कर ही देंगे अभी के अभी। तो ये हो जाएगा हमारा -3/2 पे पावर 5। ठीक है, इस माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं होता कुछ भी। ठीक है, अब घात विषम संख्या है तो माइनस तो साथ में रहेगा, तो माइनस पहले लिख लेते हैं। 3 पे घात 5 है तो 3 पे घात 5 है का होने का मतलब होता है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ये माइनस पहले ही लिख चुके हैं इसलिए 3 पे घात 5 लिखे, नहीं तो -3 का 5 बार गुना करना पड़ता हमें, एट द एंड तो माइनस ही आता। तो इसलिए माइनस पहले ही लिख लिया और 3 का गुना 5 बार करना। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। ठीक, 2 पे पावर 5 हमारा 32 होता है, मुझे याद ही है, ऐसे 2 का गुना करके देख सकते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, समझने में किसी तरह की परेशानी तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब देखो अगला क्वेश्चन किस टाइप का हमें मिल सकता है। 1 मिनट थोड़ा सा ये भी कर सकता हूँ कि अपने से वीडियो को पॉज कर लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं अगर रुकूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन है 5/6 का घात 6 है। ठीक है, गुना में 5/6 का घात -4 है। ठीक, तो पिछला जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो नाम दिया था, उसमें मैंने इसका एक बताया था कि अगर x पे पावर m हो और गुना में x पे पावर ही n हो तो आधार अगर सेम रहे तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक, तो यानी इसका हो जाता है हमारा x पे पावर m प्लस n। अब यही आधार सेम रहे और पावर ये n वाला जो है माइनस में अगर हो, x पे पावर m गुने x पे पावर -n, तो यहाँ प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा। आधार सेम है, घात जुड़ेगा तो जोड़ेंगे तो m प्लस -n, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस हमारा माइनस ही होगा, तो m -n लिखेंगे। सेम यहाँ पे देखो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसको तो 2-3 अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं वही तरीका, आधार सेम है 5/6 दोनों तरफ, तो 5/6 लिखेंगे। घात माइनस कर देंगे, 4 6 - 4 बचा हमारा 5/6 का घात 2, ये होगा 25/36। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम जो मैंने लिख रखा है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन, 9/8 पे घात है -3 गुने 9/8 पे घात है 2। इस क्वेश्चन को बताओ आंसर कितना आएगा, और मिटाने की बात तो मैं बताने ही वाला हूँ। वीडियो को पॉज करके बता रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बता रहे हो तो भी अच्छी बात है। देख लो भाई, अब यहाँ पे भी 9/8 है, यहाँ पे भी 9/8 है, यानी कि आधार तो सेम है। घात हमारा क्या हो जाएगा, अब जुड़ जाएगा, तो घात को जोड़ते हैं। 9/8 घात हमारा -3 में 2 जोड़ देंगे। अब 3 माइनस में है, ये प्लस में, 3 रुपये कर्जा में 2 रुपये दे रहे हैं, तो 1 रुपया कर्जा हमारे पास अभी भी बचता है। तो इस हिसाब से ये जो होगा 9/8 पे पावर -1 होगा। अब घात अगर माइनस में है तो इसके हम कैसे करेंगे, घात माइनस में हो तो उसको प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इसके गुणात्मक प्रतिलोम को लिख देते हैं। तो 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम हमारा 8/9 होगा गुणात्मक प्रतिलोम, और ये हमारा घात प्लस में हो गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है ऐसे समझ लो कि जब दो संख्याओं का हम गुना करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 5/4 लिखा है और 4/5 लिख दिया, तो इनका गुणनफल 1 आता है। तो जब दो संख्याओं को गुना करने पे गुणनफल 1 आए तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो अब अगर
अब ये दोनों का गुना हो गया 1 आ रहा है ना, तो ये 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 हो जाएगा और 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/4 हो जाएगा। तो इसी तरह से घात अगर माइनस में हो ना, तो घात अगर माइनस में हो तो उसको प्लस में करने के लिए उसका इस संख्या की जगह पे उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन किस तरह का देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर मिटाऊँगा। अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो है 5/9 की घात -2 गुणे 3/5 की घात -3 गुणे 3/5 की घात 0। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ और तब तक मैं इसे इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ किसी के मन में भी ऐसा कुछ नहीं आया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, कि 0 देख के बहुत है ना कि मल्टीप्लाई करते समय मैंने पहले ही बोला कि जिनको आता है उनके लिए तो भाई बहुत आसान, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो समझो कैसे है कि इसमें जब किसी की घात x मतलब कोई भी नंबर होता है, x की घात 0 का मतलब होता है 1। किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मतलब होगा 1। किसी संख्या की घात अगर 1 है तो इसका मतलब है कि वही संख्या होगी। किसी संख्या की घात अगर 2 है तो इसका मतलब कि उसी संख्या में उसी संख्या को 2 बार गुना करना पड़ेगा, फिर घात जितना ज़्यादा होगा उतनी बार संख्या को हमें लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर 3 का घात 0 लिखा है मतलब ये होगा 1, 3 का घात 1 लिखा है इसका मतलब ये 3 होगा, 3 का घात 2 लिखा है यानी कि 3 गुने 3 बराबर 9 होगा। ठीक है, और इसी तरह से जितना बढ़ेगा उतना बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 3/5 का घात 0 लिखा है तो ये तो 1 हो जाएगा, ये एक सिंपल सी बात हो गई। तो आगे क्या है हमारा 5/9, तो 5/9 का घात -2 है। घात अगर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इसको गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे यानी कि 9/5 कर देंगे इसको, और घात अपने आप हो जाएगा प्लस में। उसके बाद 3/5 का घात भी माइनस में है तो इसको भी 5/3 करेंगे और घात हो गया हमारा प्लस में। ये वाला पार्ट तो पहले से ही 1 हो चुका है तो इसको अवॉइड करो। अब आगे देखो 9 का, अब यहाँ पे कुछ कटने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जब तक ओपन नहीं करेंगे कोष्टक को कटेंगे कैसे। तो 9 का स्क्वायर है तो हम इसे लिखेंगे 9 गुने 9 बटा में 5 गुने 5, क्योंकि घात 2 है तो 2 ही बार गुना करेंगे। उसके बाद गुना यहाँ पे 5 का घात 3 बार, 5 का घात 3 है यानी कि 3 बार 5 लिखेंगे। 3 का भी वही हाल है। अब 2 5 से तो ये 2 5 कट गया हमारा, 2 3 से एक 9 कट गया, 3 से इस 9 को काटे आ गया हमारा कितना 3, बचा क्या 5 या 15 आंसर। ठीक है, ये 5 और ये 3 दिया गुना करके। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट करके बताना। मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ कि अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिख के रखा है। और यकीन मानो ये 8 क्लास की ही बुक का है, जिनको अगर बाहर का कुछ लग रहा हो तो। -2/3 की घात -2 है और इसका भी घात है 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना। तो फटाफट से तुम लोग सॉल्व करो, मैं इसको मिटाता हूँ तब तक। अब जितनी देर में मैं मिटा रहा हूँ उतनी देर में सॉल्व हो जाएगा ऐसा तो हो नहीं सकता ना, लेकिन कुछ लोग कर भी सकते हैं। और समझ में आने के बाद तो भाई क्या कुछ नहीं होता। देखो अगर 2 की घात 4 है और इसका घात 5 लिख दिया मैंने, तो ये क्या होता है ना, ये घात दोनों का गुना हो जाता है, यानी 2 का घात हो जाएगा हमारा 20 गुना। अच्छा कोई छोटा घात लेते हैं। अगर 3 की घात मैंने 2 लिखा और उसके बाद यहाँ पे 3 लिखा तो ये हो जाएगा 3 का घात 6। अगर 2 की घात मैंने 3 लिखा फिर 2 लिखा तो ये भी 2 का घात कितना हो जाएगा 6। कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, तो इसको ऐसे समझ लो कि 2 पे पावर 3 है हमारा। ठीक है, तो 2 पे पावर 3 तो 8 होगा और 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा। और 2 पे पावर 6 भी हमारा 64 होता है। कैसे, 2 गुने 2 गुने 2 8 होगा, फिर 2 गुने 2 गुने 2 ये भी 8 और 8 8 64 हो जाएगा। यानी कि जब घात के बाद फिर से घात रहे तो उसका मल्टीप्लाई होता है। यानी कि इन दोनों का अगर गुना हम करते हैं, मतलब ये अगर ओपन होगा तो इन दोनों का भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा हमारा, घात हो जाएगा -4। -2/3 का जो घात हो गया वो हो गया -4, 2 दूनी -4, क्योंकि ये माइनस में था, 2 दूनी 4। अब घात माइनस में है तो घात माइनस में है तो हम क्या तरीका जानते हैं भाई माइनस वाले घात का, उसको प्लस करने के लिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख लेंगे, यानी कि
माइनस वैसे ही रहता है, 3/2 का घात 4। अब 3/2 की घात 4 लिखी हुई है, तो मतलब घात सम संख्या है। तो घात अगर सम संख्या हो तो किसी ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम संख्या हो तो वो ऋणात्मक धनात्मक अपने आप हो जाता है। तुम्हें मालूम है कैसे? तो 3 का घात 4 और 2 की घात भी 4, तो 3 का घात 4 यानी 3 का गुना 4 बार करना होगा, 2 का भी गुना 4 बार करना होगा। ये हो जाएगा हमारा 81, 3 3 9 3 27 3 81, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 81/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैंने लिखा वो सब था क्वेश्चन नंबर कुछ। अब इसमें कभी कभी x का मान निकालने के लिए भी हमसे पूछ देता है। मुझे पहले वो लिखना चाहिए था ना, पहले क्वेश्चन लिखना चाहिए था फिर मिटाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखूँगा। इसको देखो, -3 पे पावर 5 है और भाग लग रहा है -3 पे पावर 9 से। अब तुम्हें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा चलो मैं ही करता हूँ ना, क्योंकि मैंने लिख दिया होता पहले तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व देखो, आधार सेम है, आधार सेम है तो घात का क्या होगा, या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। जुड़ता कब है? जब गुना हो रहा होता है तो घात जुड़ जाता है, लेकिन भाग हो रहा है तो घात घट जाएगा। घट के क्या आएगा ये हमारा, ये आएगा -3 पे पावर 5 - 9, ये हो गया हमारा -3 पे पावर -4। ठीक, क्योंकि 5 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा ना हमारा रिजल्ट। अब चूँकि ये माइनस में आ गया है, यानी कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा, -1/3 गुणात्मक प्रतिलोम, और इसका पावर अब हो जाएगा धनात्मक। अब चूँकि माइनस में ऋणात्मक संख्या का घात सम संख्या है तो माइनस तो हट जाएगा हमारा, माइनस हट जाएगा तो बचा क्या, 3 का घात 4। 3 का घात 4 क्या होता है, 81 होता है, यानी कि 1/81 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 1/81। उम्मीद करता हूँ फिर से कि समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 2 की घात -3 गुणा 7 की घात भी -3। तुम्हें इसका राइट आंसर बताना है, तब तक मैं इसे इरेज करता हूँ। देखो समझो, इस बार आधार तो सेम नहीं है, इस बार घात सेम है। जब आधार सेम ना रहे, आधार सेम ना रहे कहने का मतलब कि x का घात m है और y का घात भी m ही है और यहाँ पे गुना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, x गुना y लिखते हैं और दोनों का घात m लिख देते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे भाग रहता, चलो भाग भी लिख लेते हैं, x का घात m भागा y का घात भी m, तो ये x/y होता और घात हो जाता हमारा m, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो गया हमारा 2 गुणे 7 पे घात -3, यानी कि ये हो गया हमारा 14 पे घात -3। अब 14 पे घात -3 है तो हम जानते हैं कि घात अगर माइनस में है तो इसको प्लस में करने का क्या उपाय है, 14 की जगह 14 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना होगा, यानी 1/14 और घात हो गया हमारा 3 धनात्मक। अब 14 का घात 3 कितना होता है ये पता करने के लिए तुम्हें 14 का 14 3 बार गुना करना पड़ेगा, क्योंकि घात 3 है। तो 14 का 2 बार गुना करते हैं, मतलब 14 गुने 14 करते हैं, तो हमें लिखना होता है मल्टीप्लाई होकर होता है 196। 196 में फिर से 14 से गुना करना पड़ेगा, तो 14 छक्का क्या होता है, 14 छक्का 84, 84 के 4 हासिल बच्चा 8, 14 नमा 126, 26 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 34, 34 के लिखेंगे 4, हासिल बचेगा 3, 14 कम 14 और 14 3 होता है 17, तो ये हो जाएगा हमारा 1744। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर आ गया वो आ गया 1/1744, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें जिसमें, हाँ एक क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 1/3 की घात है -2 प्लस 1/2 की घात है -2 प्लस 1/4 की घात है -2। इसका आंसर करो, मैं इसे मिटाता हूँ आराम से।
इसका तरीका ये जितना भी वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ज़्यादातर जो फॉर्मूले थे वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, तो अगर इंटरेस्ट हो तो जाके देख लेना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/3 का जो घात है माइनस में है, घात अगर माइनस में है तो यानी इसको प्लस में करने का उपाय वही है कि 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि हमें मालूम है गुणात्मक प्रतिलोम अगर तुम्हारा कितनी बार डिस्कस करें, 1/3 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3 होगा, 2/3 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3 का पावर हो गया 2, प्लस इसमें भी घात माइनस में है तो 2 पे पावर 2 लिख लेते हैं, प्लस घात इसमें भी माइनस में है तो ये 4 पे पावर 2 लिख लेते हैं। 3 पे पावर 2 9, 2 पे पावर 2 4, 4 पे पावर 2 16, 9 4 13 और ये हो गया 13 16 29। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 29 आ जाएगा हमारा। अब एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख ही लो भाई कैसा क्वेश्चन है। 5 पे घात है -1 प्लस 3 पे घात है -1 प्लस 2 पे घात है -1 और पूरे का घात है 0। बता दो भाई इसका कितना आंसर होगा। चलो ये मैं नहीं बताता, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, सॉल्व भी नहीं करूंगा, तुम लोग कमेंट करके ही बताना अगर कोई देख रहे हो वीडियो को तो, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 4 पे घात 0 प्लस 8 पे घात -1 गुणे 2 पे घात 3। इसका हल क्या होगा? तो इसका मैं बता देता हूँ। 4 पे घात 0 है तो 4 पे घात 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो वो तो 1 होता है। तो 4 पे घात 0 हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। 8 पे घात -1 है यानी कि ये तो 1/8 हो जाएगा, तब 8 पे घात 1 हो जाएगा। और इधर है हमारा क्या? 2 पे घात 3, तो 2 पे घात 3 हो जाता है हमारा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 8 + 1/8। ये कैसे होता है? आता होगा ना? नहीं आता तो देख लो भाई। इसके बटे में 1 तो होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। और फिर 1 के पारा में 8 8 बार में आता है तो इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा। प्लस 8 के पारा में 8 एक ही बार में आता है तो इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा, 1 होगा। ये हो गया 8 + 1/8 गुणे 8। तो इस 8 से ये 8 कट गया, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, आसान सा था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, घुमा के रखा है। चलो देखो, बता दो जल्दी से आंसर इसका। 16 पे घात -1 है गुणे 5 पे घात 3 है बटा में 2 पे घात -4 है। तुम्हें इसका आंसर बताना है। चलो बता दो जल्दी से क्या होगा आंसर, मैं इसको इरेज करता हूँ। अच्छा इसका आंसर आया ना? क्या आया इसका आंसर? जो होगा जब किसी भी संख्या की घात, इसको बिना हल किए हम देखेंगे, पूरे का घात 0 है तो इसका आंसर 1 होगा, सीधी सी बात है, बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है 16 पे घात -1 लिखा हुआ है, यानी कि ये तो हो गया 1/16 गुणे 5 पे घात 3 है तो वो वही रहेगा। 2 पे घात -4 है तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 पे घात 4 हो जाएगा। अब 2 पे घात 4 जो होता है वो 16 के बराबर होता है, लेकिन फिर भी एक लाइन लिख लेते हैं तो हमारा क्या जाएगा? ये हो गया 5 पे घात 3 गुणे 2 पे घात 16, 4 को 16 बोलते हैं, बटा में 16 है ही, 16 से 16 कटा, 5 पे घात 3 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 5 पे घात 3 ना हो तो 5 का 3 बार गुना कर लो तो 125 आएगा, वो भी आंसर होगा। दोनों आंसर ही है। और अगर ऑप्शन में दोनों हो, है ना, बीपीएससी वाले आंसर की में तो आंसर मतलब ऑप्शंस में तो ऐसे ही होता है ना, ऑप्शन नंबर डी MTO >1, एक से अधिक भी आंसर हो सकता है अगर दोनों ऑप्शन में हो तो। और ई तो होता है नन ऑफ दिस, कि अगर कोई आंसर सही नहीं है तो नन ऑफ दिस है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन है कि तुम्हें x का वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। एग्जांपल के लिए 7 पे पावर लिखा है x डिवाइडेड बाय 7 पे पावर लिखा है 7 पावर -3 और तुमसे पूछा है बराबर है ये x 7 पे पावर 5 के, तो तुम्हें बताना है x का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो देख के भी बता सकते हो, लेकिन अगर नहीं बता सकते तो ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। तो चलो ध्यान से देखो क्या है कि आधार सेम है, आधार सेम है और भाग में है, गुना में नहीं है, भाग में है। गुना में जोड़ हो जाता है, भाग में माइनस हो जाता है। तो माइनस करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? उत्तरी। तो 7 पे घात मिलेगा x -3, ठीक है। 2 बार माइनस क्यों लिखा? ये माइनस इसके साथ पहले से था, ये माइनस इसके साथ पहले से था, ये माइनस मैंने किया, बराबर में 7 पे घात 5 है। अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगा, अब इधर दोनों को
बराबर के दोनों तरफ साथ ही है, ठीक है ना, तो घात दोनों का बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि 2 पे घात 4 है और बराबर में 2 पे घात x है, ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं तो 4 और x तो बराबर ही होंगे ना। तो उसी तरह से ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, और ये वाला पार्ट अगर उसके बराबर है तो चलो देखते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x प्लस 3 बराबर हमें मिला 5। अब 3 इधर प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। कहने का मतलब है कि बराबर के इस तरफ में 3 प्लस में है तो बराबर के उस तरफ उसे भेजेंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा। और अगर ऐसे वाले मेथड नहीं समझते तो ऐसे समझो कि यहाँ 3 है तो दोनों साइड में इधर हमको तो x इधर में चाहिए, तो इधर से हमको 3 घटाना है, तो हम सिर्फ इधर से घटाएंगे तो दोनों बराबर तो रहेगा नहीं, तो हम दोनों साइड में से 3 घटाएंगे। तो दोनों साइड में से 3 घटाएंगे तो समझ लो x प्लस 3 माइनस 3 इधर से करेंगे, 5 में से भी 3 घटाएंगे तभी बराबर रहेगा। तो ये तो 3 में से 3 घटा, बचा है हमारा x और इधर आ गया 2, यानी x की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तब हमारा ये सही हो जाता। तो x का मान हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट में मैंने जो लिख रखा है काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है, चलो तुम्हें सॉल्व करना हो तो करो। एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तो मैं लेके आने ही वाला हूँ ना, तो इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क मैं छोड़ देता हूँ अभी, और तुम सॉल्व करके कमेंट कर दो, या फिर क्या कमेंट ही करोगे, और कोई ऑप्शन थोड़ी है हमारे पास कम्युनिकेशन का, तो कमेंट कर देना इसका आंसर। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और कोई टॉपिक तुमको इंटरेस्ट हो, जानना हो और समझ में ना आता हो तो वो टॉपिक कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं स्टार्ट कर दूँगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।